माता सीता को लंकापति रावण की कैद से मुक्त कराने के लिए भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, लंका पर विजय प्राप्त की। तब लक्ष्मण जी ने कहा था कि लंका पर आपने विजय प्राप्त की है, लंका सोने की है, हम कुछ समय के लिए यही लंका में रुक जाते हैं। तब भगवान राम ने कहा था, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जिसका शब्दशः अर्थ है, यद्यपि लंका सोने की है, संपन्नता से भरी हुई है, फिर भी मेरी इसमें कोई रुचि नहीं है, क्योंकि माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। ये प्रेरणा भी हमें प्रभु राम से मिलती है। उन्होंने कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी वो स्वर्णमयी लंका के सामने भी हीन भावना में नहीं आए, बल्कि उन्होंने कहा कि मां और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर के है। इसी आत्मविश्वास के साथ जब वो अयोध्या में लौट कर आते हैं, तब अयोध्या के बारे में कहा जाता है, नवग्रह निखर अनिक बनाई, जनु धे अमरावती आई, यानी अयोध्या की तुलना स्वर्ग से की गई है। नमस्कार, मैं हूं ऋचा अनुरुद्ध और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। बाईस जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 500 साल के संघर्ष और सैकड़ों लोगों के बलिदान के बाद भगवान श्री राम अपनी स्वर्ग से भी महान जन्मभूमि में विराजमान होंगे। 22 जनवरी का यह दिन शताब्दियों के संघर्ष और बाधाओं को पार करके आया है, और आज हम आपको राम मंदिर के लिए 500 साल के संघर्ष की रियल स्टोरी बता रहे हैं। हम इस स्टोरी को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, राम मंदिर निर्माण के 500 वर्षों का संघर्ष। दूसरा, अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में श्री राम के प्रमाण। तीसरा, राम के देश में राम मंदिर का विरोध। शुरुआत करते हैं ईसा से 100 साल पहले के एक उल्लेख से। ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि उस समय उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य थे, जिनके आदेश पर भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में 84 स्तंभों पर एक नए भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया गया। समय बदलता रहा, शासक बदलते रहे, लेकिन करीब 1500 साल तक राम मंदिर का अस्तित्व बना रहा। कहा जाता है कि सिकंदर लोधी के शासनकाल तक अयोध्या में श्री राम मंदिर मौजूद था। इतिहास में ऐसे प्रमाण मौजूद हैं कि संत गुरु नानक देव जी अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर आराधना करने गए थे, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी किया गया है। अब बात विवाद की शुरुआत की। 21 अप्रैल 1526 को काबुल के शासक बाबर और दिल्ली के शासक इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया, और बाबर की जीत के साथ भारत में मुगलिया सल्तनत की स्थापना हुई। 1528 में मुगल बादशाह बाबर के आदेश पर उसके कमांडर मीर बाकी ने अयोध्या में बने श्री राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया, जिसका प्रमाण बाबरी ढांचे से मिले शिलालेख में मौजूद है। 1528 से 1856 तक मुगल साम्राज्य के बादशाह बदलते रहे, लेकिन अयोध्या के राम मंदिर की तरफ किसी भी बादशाह ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन राम भक्तों का ध्यान इन 325 सालों में कभी भी अपने आराध्य भगवान राम से नहीं हटा। मुगल काल के इतिहासकारों ने तो नहीं, लेकिन भारत आए विदेशी इतिहासकारों ने अयोध्या और राम मंदिर के बारे में काफी कुछ लिखा है। 16वीं शताब्दी में भारत की यात्रा करने वाले विलियम फिंच से लेकर जोसेफ टिफेंथेलर तक सभी ने हिंदुओं द्वारा अयोध्या में श्री राम की पूजा पाठ करने के बारे में लिखा। उनके अनुसार रामनवमी के दौरान वहां हिंदू बड़ी संख्या में एकत्र होते थे, नियमित पूजा पाठ होता था। 18वीं और 19वीं शताब्दी के अन्य इतिहासकार और यात्री जिन्होंने इस स्थल का दौरा किया, उन्होंने श्री राम के जन्मस्थान और बाबर द्वारा एक मंदिर को नष्ट करने और मंदिर के स्थान पर मस्जिद बनाने की पुष्टि की। इंग्लैंड से आए इतिहासकार विलियम फिंच ने 1608 से 1611 के बीच अयोध्या की यात्रा की। उन्होंने लिखा था कि रामकोट में ब्राह्मण थे जो पास की नदी में पवित्र स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का हिसाब किताब रखते थे। फिंच के यात्रा वृतांत में खास बात यह थी कि उन्होंने कहीं भी मुस्लिम समुदाय के विवादित स्थल पर नमाज पढ़ने का जिक्र नहीं किया, जबकि 18वीं सदी में भारत की यात्रा करने वाले इतिहासकार जोसेफ टिफेंथेलर ने इस बात का जिक्र किया है। टिफेंथेलर भारत में करीब 40 साल रहे, जिसमें से 7-8 साल उन्होंने अवध क्षेत्र में गुजारे। उन्होंने लिखा है कि हिंदुओं ने वहां एक वेदी बनाई जो किसी छोटे बच्चे के पालने के जैसी थी। रामनवमी के दिन हिंदू उसकी परिक्रमा करते थे।
उन्होंने लिखा है कि मुस्लिम वहां नमाज भी अता करते थे। टिफेंथलर द्वारा लिखे गए यात्रा विवरण के कुछ पैराग्राफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी शामिल किए गए, जिनमें से एक ये है: इस स्थान पर नदी के ऊंचे तट पर एक मंदिर बना हुआ था, लेकिन औरंगजेब ने हिंदू आस्था की स्मृति को मिटाने के उद्देश्य से इस मंदिर को ध्वस्त करवा दिया और इसकी जगह एक मस्जिद और 2 स्तंभ बनवा दिए। पूर्व की ओर बनी मस्जिद के बगल में मूरों ने एक और मस्जिद का निर्माण कराया था। आयरलैंड के रॉबर्ट मॉन्टगोमरी मार्टिन ने 3 खंडों वाली अपनी किताब हिस्ट्री, एंटिक्विटीज, टोपोग्राफी एंड स्टैटिस्टिक्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया में लिखा कि कहा जाता है कि जिस कट्टरवादी ने मंदिरों को नष्ट किया था, उसने सबसे उल्लेखनीय मंदिरों के स्थान पर मस्जिदें बनाई। अयोध्या में मौजूद मस्जिद, जो सबसे आधुनिक होने का आभास देती है, इसकी दीवारों पर एक शिलालेख से पता चलता है कि इसे औरंगजेब से 5 पीढ़ी पहले बाबर के काल में बनवाया गया था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बताया कि विदेशी इतिहासकारों के लेखन और यात्रा वृतांत अदालत में बेहद महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। बर्लिन में प्रकाशित हुई हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, उस स्टीफन थैलर की भारत का इतिहास भूगोल, ये किताब इंटरनेट पर पाई जाती है। 1786 में छपी है। अयोध्या चैप्टर है, अयोध्या भ्रमण का वर्णन है, पढ़ो। 1786 में तो अंग्रेज थे। यहाँ की जनता राम जन्मभूमि के बारे में क्या सोचती थी, क्या व्यवहार करती थी, उसमें लिखा है। वक्त बदल रहा था, मुगल साम्राज्य अपना वैभव खो रहा था और अपने पतन की ओर बढ़ रहा था। इसी समय 1856-57 में अयोध्या में बाबरी ढांचे के आसपास हिंदू और मुसलमानों के बीच विवाद हुआ। विवाद को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 6-7 फीट ऊंची दीवार खड़ी कर दी। इस दीवार ने परिसर को 2 भागों में विभाजित कर दिया, आंतरिक भाग मुसलमानों के उपयोग के लिए और बाहरी भाग हिंदुओं के लिए। फिर साल 1858 में मुअज्जिन मोहम्मद असगर ने अवध के थानेदार से शिकायत की। शिकायत थी कि 25 निहंग सिख पंजाब से आकर बाबरी ढांचे में घुस गए हैं, पूजा और हवन कर रहे हैं। उन्होंने दीवारों पर भगवान श्री राम के निशान अंकित कर दिए हैं। कोयले से उन्होंने बाबरी ढांचे की दीवारों को राम नाम से भर दिया है। मोहम्मद असगर ने एक अर्जी फैजाबाद के जिला कलेक्टर को भी दी। 30 नवंबर 1858 को दी गई अर्जी में बैरागियां ए जन्मस्थान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की अपील की गई थी। इसका अर्थ ये हुआ कि 1858 के 30 नवंबर तक इस जगह की मान्यता जन्मस्थान के रूप में थी। 1877 में ब्रिटिश सरकार ने बाहरी प्रांगण के उत्तरी हिस्से में एक और दरवाजा खोल दिया, जिसका नियंत्रण और प्रबंधन हिंदू पक्ष को दे दिया गया, लेकिन विवाद का कोई समाधान नहीं निकल सका। 1885 में पहली बार राम जन्मभूमि और बाबरी ढांचे का मामला अदालत में पहुंचा। महंत रघुबीर दास ने बाबरी ढांचे से सटी जमीन पर मंदिर बनाने की मांग की। फैजाबाद के जिला मजिस्ट्रेट ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। फिर महंत रघुबीर दास ने बाबरी ढांचे के चबूतरे पर मंदिर बनाने की अनुमति मांगी और भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के खिलाफ फैजाबाद अदालत में एक मुकदमा दायर किया। 24 दिसंबर 1885 को ट्रायल जज ने ये कहते हुए मुकदमा खारिज कर दिया कि मंदिर के प्रस्तावित निर्माण के कारण 2 समुदायों के बीच दंगे भड़कने की संभावना है। 18 मार्च 1886 को जिला अदालत में अपील की गई। 1 नवंबर 1886 को इस अपील को भी खारिज कर दिया गया। अगले करीब 4 दशकों तक अदालतों में श्री राम जन्मभूमि के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी जाती रही। 1934 में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें ढांचा क्षतिग्रस्त हो गया। अदालती लड़ाई अपनी गति से चल रही थी और फिर 1949 में राम जन्मभूमि स्थल के अंदर भगवान राम और माता सीता की मूर्तियां रखी गई, जिसके कारण सरकार ने इसे विवादित स्थल घोषित कर दिया। 1950 में हिंदू पक्ष की तरफ से गोपाल सिंह विशारद और परमहंस रामचंद्र दास ने फैजाबाद अदालत में मुकदमा दायर किया, जिसमें हिंदुओं के लिए रामलला की पूजा अर्चना की अनुमति मांगी गई। अदालत ने दोनों पक्षों को पूजा पाठ की अनुमति दे दी और आंतरिक प्रांगण के दरवाजों को बंद रखने का आदेश दिया। 17 दिसंबर 1959 को निर्मोही अखाड़े ने फैजाबाद के सिविल कोर्ट में दावा पेश किया कि जन्मस्थान के मामलों के प्रबंधन का पूर्ण अधिकार उसका है। 18 दिसंबर 1961 को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अयोध्या के 9 मुस्लिम निवासियों ने फैजाबाद के सिविल जज के समक्ष मुकदमा दायर किया। अगले कई सालों तक विवादित स्थल से जुड़े मुकदमे अदालतों में अपनी गति से चलते रहे। फिर 25 जनवरी 1986 को याचिकाकर्ता उमेश चंद्र ने ब्रिटिश शासन के दौरान बनाई गई दीवार पर लगे तालों को हटाने और भक्तों के लिए रामलला के दर्शन की अनुमति ट्रायल कोर्ट से मांगी। 3 दिन के अंदर ही 1 फरवरी 1986 को जिला न्यायाधीश ने इन दोनों बातों की अनुमति दे दी।
लेकिन एक रिट फाइल कर इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। 3 फरवरी 1986 को उच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश आया, जिसमें संपत्ति की प्रकृति में किसी भी तरह के बदलाव पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 9 से 11 जून 1989 में हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में भाजपा का एक अधिवेशन हुआ, जिसमें राम मंदिर के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद से राम मंदिर निर्माण भाजपा के घोषणा पत्र का अहम बिंदु बन गया। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लिया गया कि अब पार्टी राम जन्मभूमि आंदोलन का खुले तौर पर समर्थन करेगी। 1 जुलाई 1989 को भगवान रामलला विराजमान नाम से 5वां मुकदमा दायर किया गया। इसमें प्रार्थना की गई कि नए मंदिर के निर्माण के लिए पूरी जगह रामलला को सौंप दी जाए। इसी साल शिया वक्फ बोर्ड ने भी मुकदमा दायर किया और मामले में प्रतिवादी बन गया। 10 जुलाई 1989 को सभी मुकदमों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। 14 अगस्त 1989 को एक अंतरिम आदेश आया, जिसमें दोनों पक्षों को विवादित संपत्ति को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया। क्या आप जानते हैं कि राम मंदिर निर्माण के लिए पहली शिला किसने रखी थी? ये बात 9 नवंबर 1989 की है, जब बिहार के सुपौल जिले के कमरेल गाँव के रहने वाले कामेश्वर चौपाल ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की पहली ईंट रखी थी। वही कामेश्वर चौपाल जो आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के दलित सदस्य हैं। कामेश्वर चौपाल को आधारशिला की स्थापना के बाद प्रथम कार सेवक की उपाधि दी गई थी। 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक अपनी रथ यात्रा शुरू की। इस रथ यात्रा के सूत्रधार खुद नरेंद्र मोदी थे। उन्होंने रथ यात्रा के गुजरात चरण में सारथी की भूमिका निभाई। आडवाणी जी की रथ यात्रा में लाखों कार सेवक उनके साथ अयोध्या के लिए रवाना हुए। रथ यात्रा को 23 अक्टूबर 1990 को बिहार के समस्तीपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव ने रोक दिया और आडवाणी जी को हिरासत में ले लिया गया। लाखों कार सेवक अयोध्या की ओर बढ़ रहे थे। फिर वो तारीख आई जो राम मंदिर संघर्ष में बलिदान के लिए हमेशा याद की जाएगी। 2 नवंबर 1990 को दिगंबर अखाड़े की तरफ से हनुमानगढ़ी की ओर जो कार सेवक बढ़ रहे थे, उनमें 22 साल के रामकुमार कोठारी और 20 साल के शरद कोठारी शामिल थे। इस जन सैलाब में दोनों भाई सबसे आगे थे। अचानक सुरक्षा बलों ने फायरिंग शुरू की और इसी फायरिंग में कोठारी बंधुओं ने भगवान श्री राम के मंदिर के लिए अपना बलिदान दे दिया। 1991 में उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार बनी। उस दौरान भी अयोध्या में कार सेवा सुचारू रूप से चलती रही। इसी दौरान अक्टूबर 1991 की अधिसूचना के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विवादित 2.77 एकड़ भूखंड का अधिग्रहण कर लिया। 1992 में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन कल्याण सिंह सरकार ने हलफनामा दाखिल कर सर्वोच्च न्यायालय से कार सेवा की अनुमति मांगी। तब सर्वोच्च न्यायालय ने विवाद पर तो कोई फैसला नहीं सुनाया, लेकिन कार सेवा की अनुमति दे दी। 4, 5 और 6 दिसंबर को लाखों की संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंच गए और 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचे को ढहा दिया। अयोध्या में 1992 में विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद बीजेपी को 4 राज्यों में सरकार गंवानी पड़ी, लेकिन भाजपा अयोध्या में राम मंदिर बनाने के प्रण से पीछे नहीं हटी। कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह, हिमाचल प्रदेश में शांता कुमार, राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत और मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवा सरकार को बर्खास्त कर दिया। इन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इस सब के बावजूद कार सेवकों का हौसला नहीं टूटा। लगातार सालों साल कार सेवा चलती रही। साल 2002 की घटना ने पूरे देश को सकते में डाल दिया था। अयोध्या से कार सेवक साबरमती एक्सप्रेस से वापस लौट रहे थे। 27 फरवरी 2002 को ट्रेन गुजरात के गोधरा स्टेशन पहुंची और वहां क्या घटना घटी, ये पूरा देश जानता है। फिर करीब 8.5 साल बाद 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवाद पर फैसला सुनाया। 2-1 के बहुमत से विवादित क्षेत्र को 3 हिस्सों में सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बांट दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले पर 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अगले 8 साल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलती रही और अंततः वो फैसले का दिन आया जब 9 नवंबर 2019 को देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला सुनाकर बाबरी ढांचा श्री राम जन्मभूमि विवाद का हमेशा के लिए अंत कर दिया। अब रियल स्टोरी का दूसरा भाग, अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में श्री राम के प्रमाण। सुप्रीम कोर्ट ने कई वर्षों तक इकट्ठा किए गए साक्ष्यों और अनुसंधान के आधार पर अपना फैसला सुनाया। इतिहासकार मीनाक्षी जैन कहती हैं कि 1976-77 में आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल अपनी पहली खुदाई मस्जिद के अंदर नहीं बल्कि चारदीवारी के बाहर कर रहे थे, जहां उन्हें स्तंभों के आधार प्राप्त हुए। बीबी लाल चारदीवारी तक ही रुक गए। उन्हें विश्वास था कि विवादित स्थल के नीचे भी पिलर्स के बेस हैं। A big temple was built in the 12th century. That temple survived till the 16th century
when it was demolished to make way for Babri Masjid. Babri Masjid had no foundations. It was built just on top of the walls of the temple. खुदाई कई वर्षों के बाद शुरू हुई जब 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई को ये पता लगाने का आदेश दिया कि क्या विवादित स्थल के नीचे मंदिर के साक्ष्य हैं। एएसआई ने 2003 में व्यापक खुदाई शुरू की। उत्खनन पूरी तरह निष्पक्ष हो इसके लिए सुनिश्चित किया गया कि खुदाई करने वाली 131 लोगों की टीम में 52 मुस्लिम भी शामिल हों। इतना ही नहीं, खुदाई बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के प्रतिनिधियों और पुरातात्विक इतिहासकारों सूरज भान, डी मंडल, सुप्रिया वर्मा और जया मेनन की उपस्थिति में की गई, जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद भी शामिल थे। मैंने उनसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अपने शो जिंदगी की ऋचा में बात की थी। सुनिए वो खुदाई में मिले साक्ष्यों के बारे में क्या कहते हैं। अगर प्रणाला मिला, देन मंदिर के टॉप में आपको हमेशा अमल का मिलेंगे, आई मीन जस्ट बिलो द कलश, तो वो अमल का मिला। देन उसके अलावा आई मीन ये शिगरा पोर्शन है मंदिर का, उसके कई आर्किटेक्चरल मेंबर्स मिले। मोर देन 263 टेराकोटा आइडल्स मिले। अब ये बताइए, अगर मस्जिद होता आइडल्स आपको कभी भी नहीं कोई नहीं मिल सकता। उत्तर प्रदेश के पुरातत्व निदेशक राकेश तिवारी ने खुदाई में मिले साक्ष्यों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। एएसआई इस निष्कर्ष तक पहुंच गई थी कि बाबरी ढांचे के नीचे एक मंदिर मौजूद था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने भी एएसआई के निष्कर्ष का समर्थन किया। इतना ही नहीं, 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी अयोध्या में समतलीकरण कार्य के समय 5 फीट के शिवलिंग, 7 काले टचस्टोन के पिलर, 6 लाल बलुआ पत्थर के पिलर और देवी देवताओं की टूटी हुई मूर्तियां भी मिली। आइए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे फोटोग्राफिक सबूत जो खुदाई के दौरान मिले थे। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचे के विध्वंस ने तस्वीर को पूर्ण रूप से बदल दिया, जब 5 बाई 2 फुट का 2 टुकड़ों में एक शिलालेख प्राप्त हुआ, जिसे हरि विष्णु शिलालेख कहा जाता है। ये 12वीं शताब्दी ईस्वी में देवनागरी लिपि में लिखा गया था, जो 1192 में मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण से पहले के कालखंड को वर्णित करता है। इस शिलालेख की एपिग्राफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय मित्र शास्त्री ने जांच की। उन्होंने शिलालेख का सारांश भी जारी किया। इस शिलालेख को कोर्ट में पढ़ा गया था, जिसे आपको भी जानना चाहिए। इसमें लिखा था, इस शिलालेख के छोटे से हिस्से को गद्य और बड़े हिस्से को उच्च प्रवाह वाले संस्कृत पद्य में रचा गया है और 11वीं-12वीं शताब्दी ईस्वी की पवित्र और शास्त्रीय देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण है। ये स्पष्ट रूप से मंदिरों की दीवार पर लगाया गया था, जिसका निर्माण उस पर अंकित पाठ में दर्ज है। उदाहरण के लिए इस शिलालेख की पंक्ति 15 हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि विष्णु हरि का एक सुंदर मंदिर पत्थरों के ढेर से बनाया गया है, जिसमें सुनहरे रंग से सुशोभित शिखर हैं। पहले के राजाओं द्वारा निर्मित किसी भी अन्य मंदिर से अद्वितीय अद्भुत मंदिर अयोध्या में बनवाया गया था। पंक्ति 19 में भगवान विष्णु को राजा बलि और 10 सिर वाले व्यक्ति यानी रावण का वध करने वाले के रूप में वर्णित किया गया है। Moreover, there was an inscription also, वो विष्णु हरि शिलाफलक करके वो 20 वर्सेस का एक इंस्क्रिप्शन, 20 लाइन का एक इंस्क्रिप्शन है। उसमें बहुत साफ ये कह रहे हैं, this temple is dedicated to that Vishnu who had killed Bali. So who is that? Bali ka. And 10-headed person, again it says. So who is that? That is Ravan. And who is the person? Ram. अब इस स्टोरी का तीसरा भाग यानी श्री राम के देश में राम मंदिर का विरोध। दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दौर से कांग्रेस राम मंदिर के विरोध में खड़ी रही है। बात 1949 की है, जब 22-23 दिसंबर 1949 की मध्य रात्रि को अयोध्या में विवादित स्थल केंद्रीय गुंबद के अंदर भगवान श्री राम और माता सीता की मूर्ति रखी गई। 3 दिन बाद 26 दिसंबर को नेहरू जी ने अयोध्या विवाद पर गोविंद बल्लभ पंत को एक टेलीग्राम भेजा, जिसमें उन्होंने कहा, मैं अयोध्या के घटनाक्रम से परेशान हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप व्यक्तिगत रूप से इस मामले में रुचि लेंगे। वहाँ एक खतरनाक उदाहरण स्थापित किया जा रहा है, जिसके बुरे परिणाम होंगे। नेहरू जी ने तुरंत जांच का आदेश दिया। गोविंद बल्लभ पंत ने फैजाबाद के उपायुक्त और जिला मजिस्ट्रेट के नायर को वहां जाकर पूछताछ करने की जिम्मेदारी सौंपी। के नायर ने अपने अधीनस्थ गुरुदत्त सिंह को जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा। गुरुदत्त सिंह ने व्यापक जांच की और रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसका लब्बो-लुआब यही था कि अयोध्या में उस स्थान को हिंदू रामलला के जन्मस्थान के रूप में पूजते हैं, लेकिन मुसलमान समुदाय वहां मस्जिद होने का दावा कर समस्याएं पैदा कर रहे हैं। रिपोर्ट में उन्होंने सुझाव दिया कि वहां एक बड़ा मंदिर बनाया जाना चाहिए।
सरकार को इसके लिए जमीन आवंटित करनी चाहिए और मुसलमानों के उस क्षेत्र में जाने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जाहिर सी बात है, नेहरू जी को रिपोर्ट पसंद नहीं आई। वो चाहते थे कि राज्य सरकार परिसर से हिंदुओं और रामलला की मूर्ति को तत्काल हटाने का आदेश दे। मुख्यमंत्री जीबी पंत ने के नायर को तुरंत हिंदुओं को हटाने और रामलला की मूर्ति हटाने का आदेश दिया, लेकिन के नायर ने आदेश लागू करने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपनी तरफ से आदेश जारी किया कि रामलला की रोजाना पूजा की जाए। सरकार पूजा का खर्च और पूजा कराने वाले पुजारी का वेतन वहन करे। के नायर के इस आदेश से नेहरू जी का गुस्सा चरम पर पहुंच गया और उन्होंने तुरंत के नायर को नौकरी से हटाने का आदेश दे दिया। बर्खास्तगी के बाद नायर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की, खुद कोर्ट में बहस की और केस जीता। कोर्ट ने के नायर की उसी स्थान पर तुरंत बहाली का आदेश दिया। इतिहास के पन्नों में के नायर का योगदान कहीं भुला दिया गया, लेकिन आज जब राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है तो उसके साथ साथ के नायर का सपना भी पूरा हो रहा है। उस दौर में जब राम मंदिर के लिए पूरा देश आंदोलन कर रहा था, तब सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली यूपीए सरकार ने 2007 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था, जिसमें लिखा था कि राम सेतु समुद्री ज्वार और सेडिमेंटेशन यानी अवसादन की वजह से बना। इसी हलफनामे में यह भी कहने की कोशिश की गई कि भगवान राम सिर्फ एक कवि की कल्पना है, वो कभी थे ही नहीं। ये शायद इतिहास की विडंबना ही है कि नेहरू जी ने 1949 में जन्मस्थान पर रामलला की मूर्ति स्थापित होने का विरोध किया था, 1950 में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का विरोध किया था और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए सोनिया गांधी ने 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने के निमंत्रण को ठुकरा दिया है। बहरहाल तमाम राजनीतिक, वैचारिक और छद्म बौद्धिक विरोधों के बावजूद 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में सत्य और आस्था की विजय होगी। भगवान राम के दूसरे वनवास का समापन होगा और अयोध्या के भव्य मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके बाद मंदिर देश विदेश के राम भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। हर्षोल्लास के इस अवसर पर प्रधानमंत्री सहित पूरे देश के लोग राम आएंगे जैसे भजनों के माध्यम से अपना भक्ति भाव व्यक्त कर रहे हैं। तो यही है राम मंदिर के 500 साल के संघर्ष की रियल स्टोरी। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय में लिखकर जरूर भेजें, हमें इंतजार रहेगा। किसी और मुद्दे की रियल स्टोरी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री राम।